बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। अब दयालु दया मांगते हैं, दया भीख दे दो हमें बंसी वाले। अब दयालु दया मांगते हैं, दया भीख दो हमें बंसी वाले। दास तेरी दया के भिखारी, भीख दे दो हमें बंसी वाले। तेरी तारीफ सुन के हैं आए, कृष्ण दाता दयालु बड़े हैं। मुँह मांगा दिया आपने है, दया सागर दया निधि बड़े हैं। दया पाने दयालु की आए, आस पूरी करो बंसी वाले। अब दयालु दया मांगते हैं, भीख दे दो हमें बंसी वाले। जिसने मांगा वही दे दिया है, मुँह मांगा सबको दिया है। कोई खाली ना लौटा कभी है, मनो भर भर के सबको दिया है। दास आया है बन के भिखारी, भीख दे दो हमें बंसी वाले। अब दयालु दया मांगते हैं, भीख दे दो हमें बंसी वाले। तेरी महिमा है सबसे निराली, तेरी दया है सबसे निराली। भावना जिसके मन में हो जैसी, कृपा उसको है मिलती निराली। तेरी सोरठ के सुन दास आए, दाता अब भीख दो हमें बंसी वाले। राम कृष्ण दास दया भिखारी, राम कृष्ण दास दया भिखारी। दया मांगे दयालु तुम्हारी, तेरे दर पे आके पड़े हैं, भीख दे दो दया की मुरारी। दास मांगे दया भीख दे दो, भीख दे दो दया बंसी वाले। अब दयालु दया मांगते हैं, भीख दे दो हमें बंसी वाले। दास तेरी दया के भिखारी, भीख दे दो हमें बंसी वाले। सभी प्रेमी प्रेम से लगातार संकीर्तन बोले। श्री गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। मन की अनुकूलता के संबंध में सबसे अच्छा मानते हैं हम कि हम मन की अनुकूलता के अनुसार हमारे सारे कार्य हों। प्रतिकूलता में विपक्ष भाव में संबंध अपना नहीं मानते। अपने प्रतिकूलता में विपक्ष भाव में
गैर हो जाते हैं और पक्षभाव में अपने हो जाते हैं। ये कहावत ये है कि बनी के लाखों साथी थे, जब बन के बिगड़ती तो दुश्मन हजार होते हैं। अर्थात गैर भी बनने पर अपने सगे हो जाते हैं बनी में, और संबंध ना होने पर संबंध निकाल लेते हैं कि अमुक तो हमारा रिश्तेदार है, संबंधी है। ये संसार रीति रिवाज है, लेकिन अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख ये तो आते जाते ही रहेंगे। भक्ति इसमें नहीं है। सफलता वह एक श्री कृष्ण का ही तो उत्तम से उत्तम मानता है, बाकी स्थिति में संभाव रखता है। अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख प्राप्त होने पर दुखी नहीं होता और हर्षित नहीं होता, एक भाव में हमेशा रहता है। दुख होने पर दुखी नहीं और सुख होने पर सुखी नहीं होता, हर्षित नहीं होता, समभाव में रहता है, केवल श्री कृष्ण में रहता है और सुख दुख दोनों में भगवान श्री कृष्ण की कृपा का अपार मानता है। अपने ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा को मानता है। प्रभु गुरु की समीपता का सदा ही भाव बनाकर प्रभु की समीपता का अनुभव करना चाहिए और यह दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि प्रभु सदा सब जगह हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। चाहे जल हो, थल हो, नभ हो, चाहे पाताल हो, चाहे आकाश हो, चाहे आगी हो, चाहे पानी हो, चाहे घनघोर वर्षा हो, चाहे ब्यावन जंगल हो, चाहे घर हो, चाहे अकेले हो, चाहे भीड़ में हो, चाहे चल रहे हो घोर अंधकार में, चाहे पूर्ण प्रकाश में हो, चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, आप परम पिता परमात्मा सदा आपके पास है। जहाँ किसी का भी बस ना चले वहाँ भगवान श्री कृष्ण का बस चलता है। जहाँ कोई ना पहुँच सके वहाँ भगवान श्री कृष्ण पहुँच जाते हैं। जहाँ कोई कुछ नहीं कर पाए वहाँ श्री कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं। सदा याद रखिए, भगवान संभव को असंभव और असंभव को संभव करने में पूर्ण समर्थ हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान हैं। ये प्रभु के इशारे मात्र का खेल है। प्रभु के इशारे से माया वैसा ही कार्य करती है, वैसा ही खेल बना देती है। प्रभु की भक्ति में दृढ़ विश्वास करके प्रभु का नाम सुमरन करना चाहिए, प्रभु का नाम नहीं छोड़ना चाहिए, प्रभु का भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु सब कुछ करने में समर्थ हैं। कलयुग में अंसाधनों का बनना कठिन है, जैसे यज्ञ है, दान है, तप है, सेवा है आदि, परंतु सब तो ये स्वर्ग नरक तक ही सीमित हैं और सही रूप में भी नहीं सोच सकते। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। कलियुग केवल नामी आधारा, सुमरि सुमरि नरि उतुरई पारा। अन्य कोई साधन कलयुग में नहीं बन सकता। इसलिए प्रभु का नाम रूप का ही ध्यान, मन संकीर्तन, स्मरण नमन करना चाहिए। अन्य सभी देवी देवताओं को नमस्कार करना चाहिए, सम्मान सबका करना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। समय पर सम्मान कीजिए, यहाँ तक कि किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। चराचर सभी में श्री राधा कृष्ण का स्वरूप मानकर प्रभु को उसके अंदर बात समझकर नमन करना चाहिए। केवल एक मन का लगाव श्री कृष्ण भगवान के अलावा अन्य किसी में भी नहीं होना चाहिए। बस एक आज विश्वास श्री कृष्ण में होनी चाहिए। वो रोम रोम में कण कण में समाये हुए हैं। माँ श्री वो तो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, वो देवों के भी देव और प्राणों के भी प्राण और आत्मा के भी आत्मा और परम हितैषी परम कृपालु हैं। अपनी दया से अपने दास के व्यापार करते हैं। प्रभु की कृपा बिन कुछ भी संभव नहीं है। एक पत्ता भी बिन कृपा के नहीं हिल सकता, एक फूल भी बिना कृपा के नहीं खिल सकता। ये सब कुछ प्रभु के सारे मात्र से होता है। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु का ही तो है।
मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, प्रभु की कठपुतली मात्र हूँ। मैं ना तो धनी हूँ, मेरा ना धन है, धन तो प्रभु का है, संबंधी मेरे नहीं। ये सब प्रभु के देने से मेरे संबंधी है, प्रभु के देने से ये सारा शरीर मेरा है। वास्तव में मेरा कुछ भी नहीं, मेरा तो केवल ये श्री कृष्ण है। पद प्रतिष्ठा माया तन मन धन यश अपयश, लाभ हानि जय पराजय, जीवन मरण, ये सब तेरी माया के खेल हैं। माया आपके आदेश का पालन करती है, आप मायापति हैं, माया आपकी दासी है। ये दासी दास, ये प्रभु दास आपकी दया का ही श्री कृष्ण भिखारी है। दयालु दया दास पर दया कीजिए, ऐसे मन में भाव रख के प्रभु की पक्ष विपक्ष में समभाव रखो, क्योंकि जो भी कर्म का फल हमारे आ रहा है वो हमारे किए हुए कर्मों का ही तो परिणाम है। ऐसा कोई पढ़ाई संसार में नहीं जिसके के सुखी सुख हो, जिसके दुखी दुख हो ना। सुख दुख दोनों होंगे, कंबल हो सकते हैं। तो ऐसे समझकर उसका फल समय पर अवश्य आएगा। सुख का सुखी, दुख का दुखी, तो ये तो आते जाते रहेंगे। इनको हमको रुकना नहीं है, इनको भला बुरा नहीं समझना है। प्रभु की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए और प्रेम से संभाव से उसको जीना चाहिए। दुख में भी अगर दुखी होगे तो क्या मिल जाएगा? प्रभु की कृपा ही से सब कुछ संभव है। तो एक केवल प्रेम प्यारा जान लियो, श्री कृष्ण केवल एक प्रेम प्यारा जान लियो जो जानने हारा। अर्थात रामानंद तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जानने हारा। अर्थात अन्य कोई साधन से ये अकेले वही जान सकता है जिस पर स्वयं प्रभु की कृपा हो, जिसको प्रभु स्वयं जना दें। अर्थात हमें जीवन भर हो जाए, जन्म जन्मांतर हो जाएं, परंतु हमारी समझ में ये नहीं आ सकता कि प्रभु का क्या स्वरूप है, प्रभु कौन है। प्रभु हमारे परम हितैषी हैं, परम दयालु हैं। प्रभु बिन प्रति उपकार चाहकर दया करते हैं। वो हर समय हमारे हृदय में विराजमान रहती हैं। वह कभी भी एक पल को भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। हम चाहे कहीं जाएं, किसी योनि में जाएं, लेकिन प्रभु हमारे आत्मा रूप से हर समय हमारे साथ रहेंगे। ये सब बिन प्रभु की कृपा के संभव नहीं है। प्रभु जब अपनी कृपा कर अपने को जनाते हैं तभी हम जान सकते हैं कि प्रभु की कृपा जब होती है तब हमें सत्यदेव के दर्शन होते हैं। गुरुदेव खोजने करने की बात हमारे मन में आती है, तब गुरुदेव की प्राप्ति होती है। गुरुदेव प्राप्ति से गुरु सेवा, गुरु आज्ञा पालन कर गुरु कृपा से ज्ञान की, मर्म की, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर गुरु ज्ञान से उस पर चलकर परमात्मा की प्राप्ति की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और जिज्ञासा उत्पन्न होकर सच्ची भूख प्रभु प्राप्ति की लगने लगती है। तथा एक श्याम सुंदरी सत्य है, नित्य हैं, लगते हैं और सब प्रभु की माया का खेल है। यहाँ से अर्थात मृत्युलोक से ब्रह्मलोक तक सब त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। सब अनित्य है, सब नाशवान है, सब परिवर्तनशील है। पद प्रतिष्ठा लोक सब काल गुरु काल तक, काल से समय पूर्ण होने पर अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाते हैं। केवल एक श्याम सुंदर सच्चिदानंद ब्रह्मी शेष रह जाते हैं। वो अमर है, नित्य है, सनातन है, सदा से हैं, सदा को हैं। सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी वो कभी पूर्ण दिव्य ज्योति रूप ब्रह्म रूप नष्ट नहीं होता। फिर वो अपने संकल्प मात्र से संसार की रचना करते हैं। फिर सब कुछ करके भी कुछ नहीं करते, वह सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं देखते, वह सब कुछ खाता हुआ भी कुछ नहीं खाते, वह सब में रहकर भी कहीं नहीं है, वह सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं सुन रहा है। वह सब हाथ पैर वाला, सबको दिखने वाला और सब पर शासन करने वाला, शुभाशुभ को देखने वाला, सबका आधार निदान अविनाशी कारण है। ऐसा समझकर प्रभु का नाम लो और सबको नाम लिवाओ।